अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ पर 2 दिन के बाद लगभग पानी आया था, तो हम लोगों ने रूम को वॉश कर लिया, इसकी धुलाई कर दी और इसके बाद हस्बैंड तो चले गए थे काम पर। तो फिर सुबह सुबह ही करीब 8:30 या 9 बजे मेरी भाभी और भतीजी घर पर आ गई। वो लोग जा रही थी स्कूल मेरी भतीजी का एडमिशन कराने, तो वो मुझे भी साथ लेकर चल दी। तो जी हमारे घर से तो स्कूल पास में ही है, इसलिए हम लोग पैदल ही यहाँ से स्कूल जा रहे हैं भतीजी के एडमिशन के लिए। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम था, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक और रश नहीं था और हम लोग बस पैदल ही स्कूल जा रहे थे। हाँ, जहाँ हमारी भाभी रहती हैं, अम्मी का घर है, वहाँ से तो ये स्कूल दूर होता है, तो लेकिन हमारे घर से ये पास में था, तो हम लोग पैदल ही आ गए। और जैसे ही मैंने स्कूल में एंटर किया, बस मुझे अपने स्कूल की याद आ गई। काफ़ी टाइम हो गया था मैं किसी स्कूल में गई भी नहीं थी, तो आज जब इतने सालों बाद मैं स्कूल गई तो मुझे अपने स्कूल की याद आ गई। मेरा भी स्कूल कुछ इसी ही तरह का था यूपी में। तो जी यहाँ पर हम लोगों को वेट करने का बोल दिया गया, तो हम लोग क्लासरूम में आ गए और फिर यहाँ पर एडमिशन की सारा प्रोसेस पूरा हो गया। तो फिर मैम ने बोला कि बच्चे को वैक्सीन भी ज़रूर लगवा दें, तभी स्कूल में एंट्री होगी। तो जी बस स्कूल से हम लोग जा रहे थे वैक्सीन लगवाने। वैक्सीन जहाँ लगनी थी वो भी बताया था कि थोड़ी दूर पर है, तो हम लोग पैदल ही जा रहे थे। लेकिन इतना थक गए थे कि वापसी पर हम लोगों ने रिक्शा कर लिया, क्योंकि ऑटो की जगह वहाँ से आने की नहीं थी। तो जी बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत टाइम बाद हम लोग रिक्शे पर बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और स्कूल की भी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं हर गेम्स में पार्टिसिपेट करती थी, इसलिए भी मुझे ये स्कूल की यादें बहुत ज़्यादा अभी तक याद हैं। मैं हर गेम में पार्टिसिपेट करती थी और हमारी स्कूल की टीम बाहर कंपटीशन के लिए भी जाती थी, तो मैं भी जाती थी और मैंने स्टेट लेवल तक गेम्स खेला है और मेरा सिलेक्शन तो आगे के लिए भी हुआ था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं जा सकी थी। तो जी बस स्कूल को देखकर मेरी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, सारे पुरानी फ्रेंड्स याद आने लगीं और बस मैं थोड़ी देर के लिए बहुत उदास भी हो गई। कितने अच्छे दिन होते हैं स्कूल के, ना कोई फ़िक्र होती है ना कोई टेंशन होती है, बस पढ़ाई ही करना होती है और अपना एन्जॉयमेंट होता है। तो जी बस हम लोग अब वापस आ रहे थे घर पर और ये है रात के करीब 1:30 या 2 बजे का टाइम। इतना ज़बरदस्त यहाँ पर आंधी तूफ़ान आया था और बारिश हुई थी, तो हमारे रूम की टीन भी उड़ गई थी और आसपास के घर जिनके भी टीन के थे उनकी भी सारी रूफ़ यहाँ पर उड़ गई थी और पूरे रूम में पानी भर गया था। बस एक जहाँ हम लोग सोते हैं बिस्तर लगा हुआ है, बस वही जगह बची हुई थी, वरना पूरे रूम में पानी बहुत तेज़ आ रहा था। तो जी रात को ही मेरे हस्बैंड ने जब बारिश रुक गई तो वो
टीन की शेड पर चढ़े और उन्होंने उसमें जहाँ जहाँ पर भी होल थे वहाँ पर थोड़े से होल को पॉलीथीन से ढक दिया था, ताकि जो है बारिश का पानी थोड़ा बहुत अंदर ना आ सके। लेकिन पानी तो बहुत सारी जगहों से आता है, बस एक आध जगह ही रोक पाए हैं, जिससे कि पानी हमारे जो बैग्स रखे थे और जो मेरी बुक्स रखी थी, पंसूरा वगैरह रखा था, वहाँ पर भी आना स्टार्ट हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने ऊपर जाकर वो जगह ठीक कर दी। अब शायद वहाँ पर पानी ना आए। बस यही है। यहाँ सुबह को मैं देख रही थी कि देखूं कहाँ कहाँ से हस्बैंड ने ठीक किया है। तो जी बस ऐसा हुआ कि रात को मैंने जो है टैबलेट जो खाई थी, जो डॉक्टर के यहाँ मैं दिखाने गई थी, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी दर्द की। मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे मसल्स पेन बहुत सीवियर हो रहा है और लगातार मैं 1 हफ्ते से कंटिन्यू मेडिसिन खा रही थी, लेकिन मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था। मैं दिन भर दर्द में तड़प रही थी। तो जी कल हम गए थे दूसरे डॉक्टर के यहाँ दिखाने, तो उन्होंने जो मुझे मेडिसिन दी थी वो मैंने रात को खाई थी, तो थोड़ा सा दर्द में आराम मिला था। बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ, सुबह को जब मैं उठी तो मेरा सर और मेरे हाथ पैर बहुत भारी भारी से लग रहे थे और मेरी आंखें जो हैं वो खुल नहीं रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि नींद ही आ रही है और बेहोशी सी हो रही थी। पता नहीं ये मेडिसिन का असर था, बहुत हार्ड मेडिसिन थी ये दर्द की, शायद इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा था। तो जी मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर मैं थोड़ी हिम्मत करके उठी, क्योंकि मुझे लाना थी डिनर बनाने के लिए सब्ज़ी वगैरह। तो जी मैं यहाँ पर बहुत हिम्मत करके उठ गई हूँ, लेकिन चक्कर मुझे लगातार अभी भी आ रहे हैं। और लेकिन मैं हिम्मत करके उठी और मैंने घर को लॉक किया और मैं बाहर आ गई। सब्ज़ी की दुकान तो पास ही में है, लेकिन मैं अपने रूम को लॉक करके जाती हूँ, क्योंकि और कोई भी इस रूम में सेफ्टी नहीं है, सिर्फ लॉक करके ही मैं चली जाती हूँ। तो जी उसके बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी लेकर अपनी चाची के घर पर थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर मैं वहाँ बैठी, फिर मैं वापस घर पर आ गई और मैंने जल्दी जल्दी से डिनर की तैयारी की। आटा गूँध कर मैंने रख दिया था और आज मैंने वॉश किया था अपनी रोटी की जो बास्केट होती है उसका कवर वॉश किया था, तो मैं यहाँ पर वही चढ़ा रही थी। तो जी बस जल्दी जल्दी से मैंने डिनर बनाया और फिर मैं बैठ गई, क्योंकि दर्द फिर से मेरे स्टार्ट हो गया था। तो जी बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख़याल रखिएगा।